हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण गुप्ता और मैं आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ एक नई कविता के साथ। और आज के कविता का शीर्षक है संयुक्त परिवार खुशहाल परिवार। दोस्तों, परिवार की क्या कीमत होती है, परिवार क्या हमारे लिए होता है, एक छोटी सी झलक मैं इस कविता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की हूँ। और ये कविता मेरे द्वारा लिखी गई है और ये कविता मैं आशा करूंगी कि आप लोगों के दिल को जरूर छुएगी। तो पूरा कविता को जरूर सुने। और इस कविता का शीर्षक है संयुक्त परिवार खुशहाल परिवार। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ये परिवार ही तो है जो एक दूसरे को बांध रखता है, वरना आज के जमाने में कौन किसका ख्याल रखता है। दिन चाहे जैसा हो सब साथ में खाना खाते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी हो सब मिलकर घर चलाते हैं। दादा हो या बड़े ताऊ चाचा, सबकी परामर्श जरूरी है। हो ना किसी बात पर सलाह इनकी तो वह बात अधूरी है। मम्मी ताई चाची के बच्चे हम सब साथ में पले बढ़ते हैं। मम्मी जो बना दे टिफिन अगर तो चाचा स्कूल छोड़ा करते हैं। दादी सुनाती कहानी सभी को, दादा देते रुपया एक। जो लाए ताऊ मिठाई खिलौने कभी, सब बच्चे खुश होते अनेक। परब हो या त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं। दादा दादी हम बच्चों के लिए मिठाई खिलौने कपड़े लाते हैं। पापा चाचा ताऊ रंग पटाखे लाते हैं। एक दूसरे को बधाई देकर हम सब पूरे घर में शोर मचाते हैं। अगर कट जाए बिजली तो सब छत पर समय बिताते थे। जो पड़ जाए सर्दी तो सभी चाय पकौड़ी खाते थे। ताऊ चाचा छुट्टी में हम बच्चों को पढ़ाते थे। यही था वो संयुक्त परिवार जहां लोग साथ में समय बिता। वह एक दौर था जहां बड़ों का साया होता था। छूट जाए अगर किसी एक की नौकरी पूरा परिवार साथ होता था। अगर पड़ जाए विपत्ति तो सभी का साथ होता था। बीमारी हो या बेरोजगारी कर्ज कभी ना होता था। ताऊ चाचा पापा के बच्चों में भेद कभी ना होता था। गलती जो किसी एक की हो कसूर सभी का होता था। दादी करती मालिश सभी बच्चों को, हम बच्चे दादा का पैर दबाते थे। जब पढ़ने की बात आती थी हम बच्चे पलंग के नीचे घुस जाते थे। होती थी जब घर की रंग सफाई, होता था सबका योगदान। सबका योगदान। कितने आनंद से हम रहते, कभी ना होता था अभिमान। लाख खटपट होने के बावजूद भी सब साथ में रहते थे। ना होती थी कभी किसी से गिला शिकवा, ना होती थी लाख खटपट, बट लाज शर्म भी होती थी। पार ना हो जाए अपनी हद ऐसी मर्यादा होती थी। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार उनके परवरिश में होता था। दुखी ना हो जाए किसी का मन, सबका ख्याल होता था। छोटों को बड़ों से डर और बड़ों का सान भी होता था। रिश्तों में मर्यादा और औरतों में लाज भी होता था। खून पसीना एक कर सभी ईमानदारी की कमाई करते थे। नून रोटी खाकर भी पूरा परिवार खुश रहते थे। बड़ों के डांटने से पूरा घर दहल जाता था। जो पड़े एक बीमार पूरा घर फिक्रमंद हो जाता था। दादी की खिचड़ी और घरेलू नुस्खे काम आते थे। एक बिस्तर पर हम सारे बच्चे सो जाते थे। पैसा तो नहीं था उस दौर में, लेकिन खुशियां हजार थी। आज पता चला परिवार के सामने धन दौलत बेकार थी। अब टूट गए रिश्ते पैसे और अभिमान से। अब मतलब नहीं लोगों को घर और परिवार से। दे रही हूँ मैं किरण संदेश इस कविता के माध्यम से, सदा जुड़े रहना अपने कुल और खानदान दूर
रहना पर ख्याल रखना, दूरी ना हो परिवार में। जो सुख दुख का समय आए, साथ रहना किसी भी हाल में, साथ रहना किसी भी हाल में। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी द्वारा जो लिखी एक कविता थी जिसका शीर्षक था खुशहाल परिवार, संयुक्त परिवार, इसका अंत हुआ। और मैं दोस्तों आशा करूंगी और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा लिखी एक छोटी सी कविता, जो मेरा एक छोटा सा प्रयास था ये झलक दिखाने का कि एक संयुक्त परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली का क्या इम्पोर्टेंट होता है, कैसे सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लाख खटपट होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए हमेशा सहारा का काम करते हैं, दुख सुख में साथ होते हैं। ये छोटी सी झलक, छोटी सी प्रयास थी मेरी आपको दिखाने की। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों मेरे द्वारा लिखी ये कविता आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के नए नए अच्छे कविता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब आ गया मेरा अलविदा लेने का समय दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।